मोदी सरकार जिन बैसाखियों पर टिकी है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जरा सोचिए कि क्या हो यदि इन दोनों को एक चिट्ठी लिख दी जाए और ये चिट्ठी चुनाव आयोग के रवैये के बारे में लिखी जाए और ये चिट्ठी एक ऐसा नेता लिखे जो कि विपक्ष का नेता है एक ऐसे राज्य में जहां पर चुनाव है। लगभग आप सारे समझ चुके होंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। कल की तारीख से एक खबर बड़ी तेजी से घूम रही है कि तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेताओं को और खास तौर पे इंडिया अलायंस के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जब बात चुनाव आयोग की हो तो फिर बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के हक और हकूक की बात होनी चाहिए और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठियां लिखी वो चिट्ठियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नहीं लिखी गई हैं। जी हां, ये पहली बार न्यूज स्ट्रीट पर हम आपको आज बता रहे हैं। अब तक आपने जितनी भी खबरें देखी हैं, हर खबर में आपने यही सुना होगा, यही देखा होगा कि विपक्ष के तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी। यहां तक कि खुद तेजस्वी यादव जब वो ट्वीट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस ट्वीट में भी तेजस्वी लिखते हैं, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में विपक्ष के 35 नेताओं को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने भी कहा कि विपक्ष के 35 नेताओं को पत्र लिखा है। लेकिन अब मैं आपको कुछ चिट्ठियां आपके स्क्रीन पर बारी बारी से दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक चिट्ठी है। देखिए, चिट्ठी तो एक ही है लेकिन उसमें नाम देखते जाइए। पहली चिट्ठी आती है आपके सामने चिराग पासवान, दूसरी चिट्ठी जीतन राम मांझी, तीसरी चिट्ठी नीतीश कुमार, चौथी चिट्ठी अनुप्रिया पटेल, पांचवी चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू कौन है, अनुप्रिया पटेल कौन है, नीतीश कुमार कौन है, चिराग पासवान कौन है, जीतन राम मांझी कौन है, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। सारे एनडीए के सहयोगी हैं। और इस चिट्ठी में लिखा क्या गया, तेजस्वी ने जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में लिखा क्या? तेजस्वी ने सीधे तौर पे तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि देखिए, मैं आज जो कुछ भी लिख रहा हूं वो एक तो बड़े ही गहरे सोच विचार के साथ, बड़े ही असमंजस की स्थिति में और बड़े ही एक ऐसी बात पे लिखना चाह रहा हूं जिसकी बड़ी तत्काल जरूरत है। और फिर उन्होंने आगे तुरंत ही बिहार के एसआईआर की बात करी और तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है जिसमें बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है, उनसे उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं। और तेजस्वी ने इसके साथ ही साथ उदाहरण दिया महाराष्ट्र का। आपको याद होगा, राहुल गांधी भी बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत के बढ़ने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने भी वही उदाहरण इस चिट्ठी में सीधे तौर पे रखा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे एक मांग करी कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आज की तारीख में वो पॉलिटिकल पार्टीज के हक और हकूक को नुकसान पहुंचा रही है। आज की तारीख में वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम चुनाव आयोग से यह उम्मीद तो करते हैं कि वो अच्छी नीयत के साथ काम करेगी, अब भी करेगी, अब भी शुरू कर दे अच्छी नीयत के साथ, लेकिन इसके लिए हम सबको एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल लेकिन यहां से एक और निकलता है। तेजस्वी ने पहले जो ट्वीट किया था उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लिखी हुई चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक करी थी और यह कहा था कि मैंने 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी है।
तब तक लोगों को यही लग रहा था कि इंडिया अलायंस के लोगों को लिखी है, विपक्ष के नेताओं को लिखी है। तेजस्वी ने भी यही कहा था। लेकिन आज की तारीख में जब तेजस्वी यादव का एक नया ट्वीट आता है और उस ट्वीट में तमाम चिट्ठियां सार्वजनिक की जाती हैं, तो उन चिट्ठियों में हम ये देखकर चौंक जाते हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के साथियों को अपने चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को चिट्ठियां नहीं लिख रहे थे। वो चिट्ठी नीतीश को लिख रहे थे, वो चिट्ठी नायडू साहब को लिख रहे थे, वो चिट्ठी लिख रहे थे सीधे तौर पे अनुप्रिया पटेल को, वो चिट्ठी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लिखते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार में शामिल होना चाहते थे इंडिया गठबंधन में, लेकिन उनके लिए शायद दरवाजे बंद हो गए। यानी कि तेजस्वी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पे लाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, सीधा सा मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग, आज आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको मजा आ रहा है, लेकिन कल की तारीख में यह चुनाव आयोग आपको भी तकलीफ दे सकता है, लिहाजा हमें ऐसे आयोग की जरूरत है नहीं। बहरहाल चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी ने अपना पहला कदम बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ बढ़ा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।